हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्वेश्चंस का कुछ लेवल बढ़ाने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को सोल्व करना, यानी पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना, उनके जीरोस निकालना। सेकंड, हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो वापस से पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करना। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से एक पॉलिनोमियल आ जाता है और हमें किसी पर्टिकुलर केस में वैल्यूज निकालने के लिए दी जाती हैं, तब हम कैसे करेंगे। सिंपल है, इन क्वेश्चंस की अप्रोच सिंपल है। हमें इस वाली इक्वेशन को देख के नहीं डरना है, हमें सिर्फ मेन ध्यान देना है कि हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। जैसे मेरा px है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इससे मुझे मेनली पहले फैक्टर्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, और जीरोस के बाद जो भी मेरा अल्फा बीटा होगा उसकी इसमें वैल्यू पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करते हैं इसे। हियर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसकी जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट fx इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अभी इसे हम सोल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की मदद से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 के कुछ इस टाइप से फैक्टर की अगर ऐड करूं तो वापस 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए, दैट इज 4 प्लस 1x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x common, then it will become x minus 4, and minus 1 common, then x minus 4 equals to 0. That is x minus 4, x minus 1 equals to 0. Then x minus 4 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. यहां तक हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं, यानी सिंपली मुझे यहां से किस चीज की वैल्यू मिलेगी, अल्फा और बीटा की। देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। यहां से मेरा x की वैल्यू हो जाएगी 4 और मेरा एक x आ जाएगा यहां से 1, यानी ये वैल्यू हम मान लेते हैं अल्फा एंड दिस विल बिकम बीटा। फाइन। अब हम इस एक्सप्रेशन को पहले नोट कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। फाइन। इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यूज चाहिए अल्फा और बीटा की, जो कि हमें यहां से मिली अल्फा इक्वल्स टू 4। मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 1। अब सिर्फ हमें एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर। 1 अपॉन अल्फा दैट इज 4 प्लस 1 अपॉन बीटा दैट इज 1 माइनस 2 alpha beta that is 2 into 4 into 1. Now this will become 1 upon 4 plus 1 minus 8. Now we have to take LCM. LCM is 4. It will become 1 plus 4 minus 8 4s are 32. 32 and this is plus 5. It will become minus 27 upon 4 एंड फ्रेंड्स माइनस 27 अपॉन 4 ही हमारा आंसर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए हमने इन स्पेशल केसेस में क्या क्या किया। आपको सभी को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की मदद से अपने जीरोस निकालने बखूबी आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जीरोस निकालेंगे। जीरोस की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो वन ऑफ द जीरो इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा। इसमें ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे उसे ही अल्फा मानना और इसे बीटा, जो भी जीरो आपको सही लगे। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू हमने जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, उसमें हमने अपनी वैल्यूज रखी एंड हमें हमारा आंसर इजीली मिल गया। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में है
पी वाई इक्वल्स टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो फ्रेंड्स, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया वो सिंपल हमने स्टार्टिंग उस मेथड से की जिस मेथड से आप सिंपली उसे कर सकते हैं, यानी आप 9th क्लास में फेमिलियर हैं जीरोस निकालने के। तो हमने पहले जीरोस निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू रखी और मुझे उसका आंसर मिल गया। बशर्ते वो एक लॉन्ग मेथड है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आपने सीखी थी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। सो पहले मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन उसकी हेल्प से करके दिखाता हूं। आप पहले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसकी मदद से भी एक बार खुद कर सकते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड पर। नाउ फॉर दिस गिवन पॉलिनोमियल वी आर हैविंग पी वाई इक्वल्स टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। हमने पढ़ा था इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम मान के चलें इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी वाई, यानी गिवन पी वाई की अगर ये जीरोस हैं, देन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा मेरा होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस एज इट इज बी की वैल्यू मेरी है -7 अपॉन ए की वैल्यू है मेरी 5, माइनस माइनस प्लस दैट इज 7 अपॉन 5। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बिकम दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज सी की वैल्यू है हमारी 1 एंड दिस इज 5। तो मेरी अल्फा बीटा की वैल्यू आई 1/5। नाउ हम एक बार देख लेते हैं कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। हमारा गिवन एक्सप्रेशन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फ्रेंड्स, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, दिस विल बिकम अल्फा बीटा और ऊपर हमारा रह जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब आप ध्यान से अगर एक चीज देखें तो मेरे पास ऊपर बन रहा है सम ऑफ जीरोस और नीचे हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हम सेकंड मेथड में काम कर रहे हैं। सिंपली वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 7/5 एंड अल्फा बीटा इज 1/5। अब इसे सोल्व करने का अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दो बेस्ट तरीके बता देता हूं। हमारा पहला मेथड तो होता है कि हम ऊपर वाले को एज इट इज लिखकर, यानी नोमिनेटर को एज इट इज लिखकर हम डेनोमिनेटर का रेसिप्रोकल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5/1। कैंसिल दिस एंड वी विल गेट आंसर ऑफ 7। इसी में एक सिंपल तरीका और होता है कि हम सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ एंड सबसे नीचे वाले बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ। इसके थ्रू भी हमारा आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा। दिस विल बिकम 7 into 5 and this will become 5 into 1, so our answer will be 7। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेथड से भी अगर आप पहले वाला क्वेश्चन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, उससे भी हमारे आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज आवर गिवन पॉलिनोमियल, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। इफ यू लुक तो ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर है जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करा, अब इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। सिर्फ और सिर्फ हमें छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं गिवन एक्सप्रेशन में और इजीली हमारी वैल्यू आ जाएगी। फॉर सॉल्यूशन अगेन लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस ऑफ एफ एक्स। हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स, दैट इज, तो मैं क्या कह सकता हूं, देन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बिकम माइनस बी अपॉन ए।
here b is -1, -1 upon a is 1, so minus minus plus, we are having a value of 1 upon 1, that is 1. Now product of zeros is alpha beta. Alpha beta means c upon a, and here c is -4. We have to count the sign also. So c is -4 and a is 1. Again the value is -4. So we are having sum of zeros is 1 and product of zeros, that is alpha beta, is -4. Again we have to take the expression and try to solve this. 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. अब हमें फ्रेंड्स ये देखना है कि हम इसे किस तरीके से रिशेप कर सकते हैं. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एक वैल्यू निकाली थी 1 upon alpha plus 1 upon beta, और हमें पता है that this numerator and denominator is the combination of sum of zeros and the product of zeros. So हम इसे अगर रिशेप करना चाहें तो हम 1 upon alpha plus 1 upon beta को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं. It will become alpha beta, beta plus alpha, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, and minus alpha beta. So हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इंडिविजुअल वैल्यू है, हम पुट कर अपना आंसर निकाल सकते हैं. Have a look. Alpha plus beta, that is sum of zeros, is 1 upon alpha beta is -4. Now this is minus alpha beta is -4. So our expression will become 1 upon -1 upon 4, which is of minus with negative sign. 1 upon -4 and minus minus plus is 4. Our LCM is 4 and it will become -1 plus 16. So 16 minus 1 is 15. So our answer will become 15 upon 4 and this is the correct answer. So आज हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें हमने कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश की है. So जो हमने डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाया है उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन थे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ हम कुछ नए एक्सप्रेशन बना सकते हैं और उनकी वैल्यू हमें पूछी जा सकती है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी खास होते हैं, तो आप एक बार इन 3 क्वेश्चन को आराम से देखें, कॉपी में नोट डाउन करें और इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपको आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें. अगर कुछ भी प्रॉब्लम इनमें आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं. हम एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स. तो अगर हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है तो हमें स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी ठोस करके चलनी पड़ेगी. दैट हमें अपना बेस अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा. दिस इज एक्स्ट्रा मैंडेटरी. तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अभी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिए. जिस टाइप के हम क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप के सिमिलर टाइप के आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. आप अपने क्वेश्चंस भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं. एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर रिजाइडिंग इन रुड़की, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं सभी एकेडमी में. आप वहां भी हमें 9 to 12 के लिए अप्रोच कर सकते हैं. बाकी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस फॉर 300 डेज यहाँ चलती रहेगी. आप सिर्फ इसे एंजॉय करें और खूब अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें. इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद मिलते हैं कल की वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.